फरवरी 2025, सुर्खियां तो बहुत थीं, है ना? पर क्या उन सब के पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी थी? चलिए, इस महीने की अलग अलग घटनाओं को जोड़कर देखते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर चल क्या रहा था। तो सवाल यही है, क्या ये बस रैंडम इवेंट्स थे या फिर ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे थे? आइए इस महीने की कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये डॉट्स हमें ले कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की, क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी कहानी की नींव अक्सर नंबरों में ही छिपी होती है। शुरुआत करते हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से निकले इस विशाल आंकड़े से, 17 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें राज्य की अर्थव्यवस्था के जबरदस्त स्केल का एक अंदाजा देता है। और देखिए, असली कहानी तो इसके ब्रेकडाउन में है। लगभग 46%, सोचिए, लगभग आधा हिस्सा अकेले सर्विस सेक्टर से आ रहा है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि राजस्थान की आर्थिक गाड़ी का मेन इंजन कौन है। अब जरा राज्य से निकलकर नेशनल पिक्चर पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े हैं यूनियन बजट के। कुल खर्च है लगभग 50.65 लाख करोड़, जबकि बिना उधार की प्राप्तियां हैं 34.96 लाख करोड़। पर यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है सरकार का टारगेट, राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.4% तक लाना। ये एक बहुत ही साफ इशारा है कि फोकस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर है। और हाँ, इकोनॉमी के मोर्चे से एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी आई। जो रिटेल महंगाई दर है वो 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। वजह, खाने पीने की चीज़ों के दाम थोड़े कम हुए। ये आम आदमी की जेब के लिए वाकई एक बहुत पॉजिटिव साइन था। तो ठीक है, इकोनॉमी के ये संकेत तो मजबूत दिख रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि भविष्य के ग्रोथ की नींव कैसे रखी जा रही थी। चलिए अब देखते हैं कि फरवरी में कौन कौन सी बड़ी पॉलिसीज अनाउंस हुई। ये स्लाइड ना इस महीने की रफ्तार को बहुत अच्छे से दिखाती है। आप देखिए, 5 फरवरी को राजस्थान में लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, 15 को जयपुर में एआई यूनिवर्सिटी, 18 को नेशनल आयुष वीज़ा और 25 को जापान के साथ पार्टनरशिप। मतलब स्टेट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हर हफ्ते कुछ न कुछ बड़ा हो रहा था। जयपुर में एआई यूनिवर्सिटी की घोषणा, ये बस एक और कॉलेज खोलने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है राजस्थान को टेक्नोलॉजी के मैप पर एक बड़े प्लेयर की तरह खड़ा करना। ये फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और फिर आया आयुष वीज़ा। ये भी सिर्फ एक नई वीज़ा कैटेगरी नहीं है, बल्कि ये भारत के हजारों साल पुराने ज्ञान जैसे आयुर्वेद को दुनिया के लिए खोलने का एक दरवाज़ा है। इससे सिर्फ मेडिकल टूरिज्म ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर भी और मजबूत होगी। इसी तरह भारत और जापान की पार्टनरशिप भी और गहरी हुई। यहाँ दोनों देशों की स्ट्रैटेजी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखती है। भारत का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो जापान मदद कर रहा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में। ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ना? चलिए अब बात करते हैं उन पलों की जब भारत ने वर्ल्ड स्टेज पर अपनी छाप छोड़ी। और सच कहूं तो फरवरी का महीना इस मामले में वाकई यादगार था। सबसे पहले खेल के मैदान से एक जबरदस्त खबर। हमारी युवा महिला क्रिकेट टीम ने U19 T20 वर्ल्ड कप जीतकर देश का मान बढ़ाया। ये जीत हमारे यंग टैलेंट की है, उनके जज्बे की है। और ये सिलसिला सिर्फ खेल तक नहीं रुका, म्यूजिक की दुनिया में भी भारत का नाम गूंजा। इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस कितना बढ़ रहा है। और फिर टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। भारत का नाम अगले एआई एक्शन समिट की मेजबानी के लिए प्रपोज किया गया। ये एक साफ संकेत है कि अब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में भारत को एक लीडर के तौर पर देख रही है। तो हमने इकोनॉमी, पॉलिसीज और ग्लोबल अचीवमेंट्स की बात की। अब इन सारे डॉट्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस महीने का असली निचोड़, इसका सार क्या था। अगर फरवरी के महीने को बस 3 आइडियाज में समेटना हो तो वो होंगे स्टेबिलिटी, इनोवेशन और रिकग्निशन। एक तरफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर जोर दिया जा रहा था, यानी स्टेबिलिटी। दूसरी तरफ एआई जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट हो रहा था, यानी इनोवेशन। और साथ ही दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा था, यानी ग्लोबल रिकग्निशन। और आखिर में ये बात इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। देखिए, लक्ष्य सिर्फ फैक्ट्स को जानना नहीं है, असली बात है उन फैक्ट्स को उनके कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना।
महंगाई का आंकड़ा कम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो पॉलिसी पर असर डालता है। एक नई यूनिवर्सिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो भविष्य के लिए एक विजन दिखाती है। और हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सारी घोषणाएं और जीतें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आने वाले समय में जमीन पर इनका असली असर क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।